वाओ वाओ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सबसे पहले तो साइलेंस फॉर पाकिस्तानी टीम, 2 मिनट के लिए साइलेंस हम करेंगे। उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और पाकिस्तानी टीम के बारे में भी कहेंगे। तुम लोग 2 मिनट खामोश रहना, मैं बोलता रहूंगा, ठीक है? ऐसे तो भाई उन लोगों के लिए शाबाश जिन्होंने इंप्रूवमेंट की है आज। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, हम हमारी आदत है कि हम पहले आउट होते थे 50s में, फिर हमने इंप्रूवमेंट की, फिर हम 60s में आउट होने लगे। 56 हमारा फिगर था, इस तरह का कोई फिगर था। 50 to 60 हम आउट होते रहते थे, फिर हम 60 की तरफ इंप्रूवमेंट की, और फिर हमने इकट्ठी इंप्रूवमेंट की है 20 रन के मार्जिन के साथ, और हम फिर अब 89 पे ऑल आउट हो चुके हैं। भाई यही बात होती है, इसी तरह के हम इंप्रूवमेंट्स करते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कि हम 90s में आउट हों, ताकि थोड़ा सा फिगर बढ़े, फिर 100 के करीब, फिर 110 के करीब, इस तरह करके हम इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, ठीक है? तुम लोग गालियां दे रहे थे इमामुल हक को, भाई क्या कहा था तुम्हें? भाई क्या कहा था तुम्हें? बोला था ना कि भाई यही होगा कि इमाम को शुक्र अदा करो कि वो जो है कछुए की चाल से खेल रहा था, और कछुए की चाल से खैर लुढ़क तो गया था साइड पे, लेकिन कुछ ना कुछ 50 मार के 271 तक ले गया था। मैंने पहले भी बताया था, अगर वो ना खेलता तो इनसे तो 70 या 100 नेट अपना था। सबसे पहले फिर से खामोशी करेंगे उन लोगों के लिए, उन बैट्समैन के लिए भाई जो 5 रन से भी नहीं टप पाए, यानी कि पहले 10 का एक डबल फिगर होता है ना, 10 रन के 2 रन के, जब वो डबल फिगर आ गया है वो भी नहीं क्रॉस किया भाई। शान मसूद हो गए, हमारे शफीक भाई हो गए, और भी बहुत से, सरफराज भाई, सरफू सरफू जिसके बारे में क्लैशेस चल रहे हैं हमारे रिजू भाई के साथ। रिजू को कह रहे थे कि रिजू को क्यों नहीं खिलाया रिजवान भाई, और सरफराज को ऐड कर लिया, तो अब मनाओ खुशियां कि यार तुम लोगों को पता है कि भाई सरफराज भाई भी होते तो यही हाल होता है, और रिजवान भाई भी होते तो उन्होंने भी यही कर लेना था। उन्होंने कह रहा कोई 450 रन चेज करके आने, तो 450 रन तुम्हें पता है भाई, मतलब हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 450 रन किसी टीम ने अब चेज कर लिया। मैंने तो नहीं देखा भाई, मैं तुम्हें बताऊं, अगर होता है तो हाँ, एशिस के अंदर 300 रन चेज होते रहे हैं, 350 भी गए हैं, 400 भी चेज होता रहा है, वो भी सिर्फ एशिस के अंदर, और एक बहुत बड़ी एशिस होते हैं, तुम्हें पता है। एशिया की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह भाई किसी ने कोई चेज किया होगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा होगा भाई कि कभी इस तरह किसी ने कहीं रन चेज किया, वो भी 450 रन का पहाड़। अच्छा, हमारी एक्सपेक्टेशन चेक करो, हम लोग ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। मैंने पहले भी बताया था, ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में हम लोगों की भाई क्या ख्याल। अच्छा, मेरा माइंड में ये चल रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी तक मैं मैच देख रहा था, मुझे लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी आज जो है बेन स्टोक्स वाली कार कर लेगा और 200-300 रन मार जाएगा। कभी सऊद शकील के बारे में ख्याल आ रहे हैं कि ये मार जाएगा कोई 200-300 रन, कुछ अनहोनी कर देंगे। यू नो कि पाकिस्तानी फैन है ना, कि कुछ ना कुछ जो अंदर जो चिंगारी होती है ना, वो जल रही होती है कि शायद शायद शायद, लेकिन शायद करते करते खुरम शहजाद भी लुढ़क गए, और फिर एंड में जनाब हमारे सिर्फ शाहीन ही खड़े रहे, शाहीनों की तरह परचम को गाड़ के जमीन में कि हम जो है मैं खड़ा रहूंगा और मैं आउट नहीं होऊंगा। बहरहाल भाई बहुत आला परफॉर्मेंस दी है मेरे शहजादों ने, और इसी तरह की परफॉर्मेंस उम्मीद थी, और इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। ये तो भाई शुक्र करो कि वो पहली इनिंग दूसरी इनिंग में जनाब ये डे 2 तक ले आए थे, वो इमामुल हक की सुस्त बैटिंग की वजह से, वरना तो भाई मतलब इसका स्ट्राइक रेट स्लो था, उस वजह से हम चौथे दिन तक ले आए, वरना तो दूसरे तीसरे दिन में हम लुढ़क गए थे। जिस तरह उन लोगों की परफॉर्मेंस थी, इतनी बकवास किस्म के खेल रहे थे, तो कहीं नजर नहीं आ रहा था इन लोगों का कोई चांस बनना। मैंने तुम लोगों से कल वाली वीडियो में भी बोल दिया था कि भाई उस्मान ख्वाजा आएगा और मार्श आएगा, इन लोगों ने तकरीबन 400-450 रन का टारगेट दे देना, और वही हुआ, 450 रन का टारगेट दिया। ख्वाजा जो 90s में आउट हुआ है, और मार्श भी अच्छा खेल के गया थोड़ा बहुत, और अच्छे फॉर्म में थी सारे। एक तो भाई हमारे कोडू हमें एक लड़ा होता है, या फिर हमें गंजा लड़ा होता है। आज भी नेथन लियोन जो है वो 2 विकेट ले गया है। स्टार्क, हेजलवुड और पैट कमिंस जो है वो भी विकेट लेके गए, अपनी गंगा में हाथ धो के गए कि हमें भी कुछ दे दो खाने के लिए। भाई हम बात कर रहे थे ना कि इमामुल हक ने स्लो इनिंग खेल लिया, भाई आगे से कॉम्बिनेशन चेक करो, उनका ट्रायो का कॉम्बिनेशन, उनका होम ग्राउंड, और उसके मैच में तुम उनको हराओगे या उनके खिलाफ स्कोर करोगे या सिंगल डबल करोगे, इम्पॉसिबल भाई। हेजलवुड, पैट कमिंस और स्टार्क, इन तीनों का कॉम्बिनेशन दुनिया का खतरनाक कॉम्बिनेशन है भाई ट्रायो में, ठीक है ना? तुम सोच रहे थे कि भाई हम इन लोगों को सिंगल डबल करके स्कोर करेंगे, सोच भी कैसे सकते हो तुम लोग? सही है, वर्ल्ड कप लेके गए हैं ये लोग, चैंपियंस ट्रॉफी लेके गए हैं ये लोग, T20 वर्ल्ड कप में ये लोग परफॉर्म करके गए हैं, और फिर तुम सोच रहे हो कि हमारा इमाम भाई इनमें से गैप निकाल के इन लोगों की बॉल पे, वो भी टर्निंग विकेट के ऊपर। भाई टर्निंग विकेट के ऊपर हम सोच रहे थे कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो 100 या 50-50 मारेंगे, भाई उनसे तो डबल फिगर नहीं क्रॉस हुआ। भाई क्या बोलते हो, मोए मोए हो गया वैसे पाकिस्तानी टीम का, मोए 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 वो ये वाली सिचुएशन ओके की रिपोर्ट लगती है। वैसे बाबर आजम आया था, शुरू में मुझे लग रहा था कि कवर ड्राइव मार रहा है, आज कुछ ना कुछ बन जाएगा भाई, लोया लैंडर तो पतीसा हो जाएगा, वो भी भाई उनकी भी विकेट जो है किल्ली शिल्ली उड़ गई है और हवा में जा रही थी। और पहले आते साथ ही हमारी ओपनिंग में मेरे ख्याल में 10-20 पे कोई 3-4 विकेट, 2-3 तो विकेट गिर गई थी 20 रन के ऊपर। उसके बाद बाबर शाबर भी आया, सऊद शकील बेचारा एंड तक खड़ा रहा, वो भी कोशिश कर रहा था कि मैं भी कुछ ना कुछ कर जाऊं, लेकिन भाई दूसरी एंड से विकेटें जाई जा रही थी पानी की तरह, और बह रही थी विकेटें तो टक टक करके। लियोन को दे रहे हैं, उसकी भी 500 विकेटें हो गई हैं। और भी कोई ऐसा कोई बॉलर बता दो जिसकी कोई 500 विकेट्स नहीं हुई तो हम करा देते हैं, हमारे से मैच करवा दो, हम 4-4 5-5 विकेटें वैसे ही दे देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और कोई
कोई बैट्समैन है जिसको रन नहीं देने होते, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होती पूरे ईयर के अंदर, हम जो है उसकी परफॉर्मेंस को ला के देते हैं। कोई भी टीम ऐसी जो फ्लॉप जा रही है, नीचे जा रही है, उसको हमारे साथ पाला पड़ा दो, हम उनको टॉप पे लेके जाएंगे, ये हम लोगों का वादा रहा तुमसे। और बोलो। दूसरी तरफ भाई ये मैच तो खैर ठप हो गया, मुझे पता था भाई पाकिस्तान ने जीतना नहीं है, यही हम सोच रहे थे कि शायद ड्रॉ कर ले, शायद वो भी सोच रहे थे भाई, क्योंकि टर्निंग विकेट था, इतना खूबसूरत बॉल करा रहा था लियोन और स्टार्क और हेजलवुड, क्या उनका स्विंग हो रहा था भाई, तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इतना बेहतरीन किस्म का वो स्पेल करा रहे थे, लाइन एंड लेंथ के साथ, परफेक्ट लाइन एंड लेंथ थी, जिसकी वजह से भी बन गया। हमारे पास तो बॉलर ही नहीं है, हम क्या बात करें भाई, मतलब ना कोई स्पिन है ना कोई फास्ट बॉलर है जिसके बारे में कह सके कि भाई ये जो है वो आज करा के गया बॉलिंग। नहीं भाई, 450 रन वो अगले मार के जा रहे हैं, 500 रन मार के जा रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में भी सेकंड इनिंग में भी कोई ना कोई सेंचुरी ठोक के जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे हालात जो है पतले ही हैं। बैट्समैन जब कुछ नहीं कर रहे तो फिर बॉलिंग क्या करेंगे बेचारे, वो भी वही टेस्ट विकेट के अंदर, टेस्ट विकेट के ऊपर, वो भी उनके होम ग्राउंड पे, हमारे बॉलर्स क्या करेंगे बेचारे। भाई कोई कसूर नहीं है बॉलर्स का भी, ठीक है, बैट्समैन का कसूर था इस विकेट के ऊपर, अगर वो थोड़ा सा स्टेबल खेलते तो शायद कुछ ना कुछ बन जाता। खैर पहला मैच जो है वो हो चुका है पाकिस्तान का, दूसरा जो है वो पता नहीं कब होता है, मैंने डेट शीट नहीं देखी, जल्दी हो जाएगा। दूसरा ये कि कल जो मैच हुआ ना T20 का, ओए होए 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 भाई, 220 रन चेज कर लिया, 222 रन चेज कर लिया है। इंग्लैंड ने 3 विकेट के ऊपर सबसे हाईएस्ट टारगेट मारा है वेस्ट इंडीज ने भाई, इंग्लैंड को तीसरे T20 के अंदर, और इंग्लैंड ने चेज कर लिया। अमेजिंग भाई, क्या खूबसूरत मजा आया कल वाला मैच देखने का, मैं कहता हूँ मजा ही आ गया यार। फिल शॉर्ट ने उसमें सेंचुरी मारी है, दूसरी तरफ निकोलस पुरान ने भाई जनाब 82 रन किया है, 44 बॉल्स पे, आई थिंक इस तरह की कोई बॉल्स थी, 56 बॉल्स पे शॉर्ट ने सेंचुरी की है, और बटलर भी बहुत अच्छा खेल के गया। लिविंगस्टन और एंड में आके जो हैरी ब्रोक ने भाई किया है ना, आए हाय हाय हाय, वेस्ट इंडीज को नाको चने चबा दिए, अनबिलीवेबल स्कोर रन चेस किया है, क्या जबरदस्त मैच किया है। एक बॉल रहती थी मेरे ख्याल में 226 मार लिया था उन लोगों ने, और एंड में आके जो ब्रोक ने 7 बॉलों पे 31 रन मारे हैं, वो ही बहुत क्रूशल जो है उसकी इनिंग है। 3-4 मेरे ख्याल में उसने छक्के भी मारे हैं, बेहतरीन खेल के गया लौंडा। अब सीरीज जो है वो 2-1 से चल रही है, 2 जो है वेस्ट इंडीज जीत चुका है, 1 जो है वो इंग्लैंड जीत चुका है। इंग्लैंड ने कम बैक तो की है, थोड़ी सी फायर इनिंग खेल के थोड़ा सा शोला जो अपना डाल दिया है। सो देखेंगे भाई क्या बनता है। खैर आज जो है टेस्ट डे इख्तिताम को पहुंचा, हमारी जो है बेस्ट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, हमें पता था हार तो जाना ही है। खैर हम सोच रहे थे ड्रॉ के सिचुएशन, लेकिन ड्रॉ भी ऐसे कुत्ते वाली हमारे साथ की उन्होंने, 100 रन भी अपने नहीं दिया, 360 एक टारगेट है, उससे हमें हराया भाई। हम तो सोच भी नहीं सकते 400 450 कब मारेंगे, इस सदी में मारेंगे। मैंने नहीं कभी देखा अपनी लाइफ में कभी 450 रन चेज हुआ हो। खैर यहाँ पे मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, और टेस्ट सीरीज एक और भी आ रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका की, वो भी देखने का बहुत मजा आएगा। सो यहाँ पे मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं आ रहा तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Mettez-lui à donner l'argent, il m'a dit viens mon gars, t'as 500 pro. 1, 2, 3, c'est qui disent